बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मौलाना शाहिद अमीन साहब हमारे दोस्त हैं, हमारा साथी हैं, बहरीन का मकामी है। और ये चूँकि यहाँ का ख़ुद मकामी है, उनको पूरा पता है कि क्या नुकसानात, क्या तबाहियाँ मची, इन्होंने क्या काम किया है, किन लोगों के साथ मिलकर किया है। ख़त्म नबूवत के प्लेटफॉर्म से काम किया है। अभी खुद्दाम वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और 30 दुकानदारों को अब ये बिज़नेस बनाकर देना चाहते हैं, कोई कर्ज़न हसना या गिफ्ट की शक्ल में। और यहाँ तबाही क्या मची, ये थोड़ा सा अहवाल इनकी ज़ुबानी सुनेंगे। मौलाना, क्या हाल है? आदिल लतीफ़ साहब, ये टीम कराची और टीयर्स वेलफेयर ट्रस्ट के अहबाब यहाँ आए हैं सर्वे करने। मौलाना अकील अहमद साहब, मौलाना आदिल लतीफ़ साहब, तो ये टीम कराची वेलफेयर सोसाइटी और टीयर्स वेलफेयर ट्रस्ट, इनके नुमाइंदे हैं, सर्वे करने आए हैं और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं। तो मौलाना शाहिद अमीन जो मकामी है, उनसे मुलाकात हुई, ये कुछ अहवाल बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों के यहाँ आने का और सर्वे करने का। जैसे आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, आपने काफ़ी देखा भी होगा, बाज़ार के हालात भी आपके सामने होंगे। तो ये जिस इलाके में अभी खड़े हैं, ये यहाँ पर पुल था और आगे का जो इलाका ये साथी आपको दिखाएगा, इसके बिल्डिंग के पीछे जितना पूरा इलाका है ये जेल का इलाका कहलाता है। और यहाँ पर तकरीबन 24 घर जो है वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके हैं। और ये जो साथ में ये आबादी आपको कुछ कुछ डैमेज नज़र आ रही है। और इस तरफ भी जितना भी ये इलाका है, ये सारे जो इलाका है जी। और ये पीछे पुल के पीछे अल्लाह अकबर मस्जिद हुआ करती थी, बहुत बड़ी मस्जिद थी। और इसी एरिया से 3 मसाजिद जो है यहाँ पर शहीद हो चुकी है। और बाकी जो है नीचे का इलाका सारा इसी तरीके से ये सारा ख़राब और वीरान हो चुका है अभी। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो साथी आते रहते हैं खिदमत के हवाले से, तो मुख्तलिफ़ तंजीमें इस तरह आती रहती है और यहाँ पे खिदमत करती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक़ भी चूँकि शुब्बान ख़त्म नबूवत यहाँ का मैं ज़िम्मेदार हूँ। पहले हम उसी प्लेटफॉर्म पे काम करते थे और उसी के हवाले से हम यहाँ पर हल्का फुल्का काम करते थे। फिर यहाँ पर हमारे जो मकामी साथी थे, जो हमारे साथी है हमारे साथ यहाँ पर होते हैं, मकामी जो गाँव के उलमा व हज़रात है और जो नए उलमा हैं, उन्होंने अपनी एक तंजीम बनाई खुद्दामी दीन के हवाले से। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके इखलास और इसकी वजह से काफ़ी उसमें तरक्की हुई। अभी जो भी हजरात आ रहे हैं बाहर से, वो तकरीबन उन्हीं के साथ मिलकर जो है हम सारे यहाँ पर काम कर रहे हैं। शुरू में जितने भी घर चले गए थे, उनके लिए लाजमी सी बात है राशन वगैरह का इंतज़ाम करना था, वो तमाम उस पर कोशिश की गई। अब आहिस्ता आहिस्ता चूँकि ये चीज़ें बहुत होती जा रही है, तो फिर नकदी की सूरत में बात अभी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ये इरादा है कि 30 दुकानें जो कि मुतासिर है और जो दोबारा बनाने के सलाहियत नहीं रखते, तो उनके लिए ये कोशिशें जारी है कि उनके लिए ये कारोबार जो है वो तामीर किया जाए। मौलाना आदिल लतीफ़ साहब, आपने आंखों देखा, हाल देखा, आप भी कुछ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीम कराची वेलफेयर सोसाइटी कराची की जानिब से यहाँ पे हाज़िरी हुई है और आज सुबह फजर के बाद हम अपने रफ़ाक़ा के साथ यहाँ मदियन बहरीन के इस इलाके में पहुँचे। और यहाँ पे आंखों देखा हाल ये है जो आपको वीडियोस के अंदर नज़र आ रहा है कि ट्रिपल मंजिल इमारतें हैं और इमारत को नीचे से ही पानी जो है वो ऐसा खोखला किया है कि वो पूरी इमारत जो है वो अगर किसी दर्जे में खड़ी नज़र आ रही है, काबिल इस्तेमाल नहीं है। और यहाँ पे हालात ऐसे हैं कि ये बंदा जजमेंट ही नहीं कर सकता है कि यहाँ पे कभी कोई मार्केट थी, यहाँ पे कभी कोई चीज़ थी। और 3 मसाजिद यहाँ पे मुकम्मल तौर पर शहीद हुई हैं, जिनका नामो निशान भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पानी सैलाबी पानी के रेले की शिद्दत इस दर्जे की थी कि अब चारों तरफ से उसको घेरा, उसने अपना रास्ता तब्दील किया और जड़ में से उखाड़ के उसको पानी के साथ बहा कर ले गया। और बड़े ही मुश्किल हालात हैं। तो यहाँ जो छोटा कारोबारी तबका है, छोटे दुकानदार हैं, उन लोगों के लिए फिर से अपने पाँव के ऊपर खड़े होना ये बहुत ही मुश्किल है। लिहाजा टीम कराची और दूसरी जितनी वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं, सबसे ये दरख्वास्त है कि मेहरबानी फरमाकर बहरीन, मदियन, आगे कालाम, इन इलाकों के लिए जो है वो अपना किरदार अदा करें और यहाँ के लोगों को फिर से अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए इनकी माशी बहाली और बहाली प्रोग्राम के तहत जो है वो इनके साथ ताउन की कोई मजबूत शक्ल कायम करनी चाहिए। उस सिलसिले में हमारी दरख्वास्त, हमारी राय ये है कि इस इलाके के उलमा इकराम जो है उनकी मुशावरत से और मदियन के इलाके के उलमा की मुशावरत से, मिंगोरा के इलाके के उलमा की मुशावरत से यहाँ पे जो है वो काम की शक्लें कायम की जाएँ, ताकि अमानत दयानत के साथ थोड़े में अल्लाह इंशाल्लाह बरकत देंगे और ये लोग फिर से अपने
पाँव के ऊपर खड़े हो सकेंगे। ये पाकिस्तान हमारा है, इसकी माशी बहरान इसके अंदर पैदा हो रहे हैं, ये तो मिन जानिबिल्लाह हुए, तो इनके ऊपर हम अगर अपना किरदार अदा करेंगे तो ये पाकिस्तान की सालमियत को जो है वो जो पाकिस्तान की सालमियत जो है उसमें किरदार अदा करने के मुतरादिफ है। लिहाजा तमाम पाकिस्तानी भाइयों और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनसे भी हमारी ये दरख्वास्त है कि रजिस्टर्ड जो ट्रस्ट हैं, वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं, उनके साथ जो है वो राब्ता करें और यहाँ के इलाके वालों के लिए बहाली प्रोग्राम के अंदर अपना किरदार अदा करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मौलाना आप कुछ फरमाएंगे मुख्तसर? मौलाना अकील अहमद साहब। एक दो बातें तो बाकी मौलाना आदिल लतीफ़ साहब दोस्त हैं, भाई हैं हमारे, बड़ी डिटेल इन्होंने बात फरमाई, आपने बहुत तफसील से बात की। एक बात तो इसमें ज़रूरत ये महसूस होती है, ये भाई मौलाना जो है शाहिद अमीन साहब ये बता रहे थे कि यहाँ पे इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली है, एक जॉइंट वेंचर काम हो रहा है। जो नुकसान की नौयत ये बताई जाती है कि 24 मकानात और 3 मसाजिद गिर गई हैं। जो हम देख रहे हैं वहाँ पे सैकड़ों लोग मुतासिर हैं, हज़ारों लोग ऐसे हैं कि जिनके बराह रास्त इस फ्लड से मुतासिर हुए हैं। अब लाजमी नहीं कि अगर 24 मकान गिर गए सिर्फ वही मुतासिर हैं। यहाँ पे आके बड़ी गलती लोग करते हैं, ये पूछते हैं आपका कितना घर गिर गया है, पूरा घर गिर गया है तो हम आपको देंगे। हालांकि यहाँ जो मार्केट सारी तबाह हो चुकी हैं, वो लोग ग्राउंड पे आ गए हैं, मजलूम हैं, मसाजिद गिर चुकी हैं। उनके जो पूरा पीछे एक टीम काम करती है मसाजिद चलाने के लिए, वो अब कहीं लाइनों में नहीं खड़े हो सकते, कहीं नहीं आ सकते। जो लोग जुज़वी नुकसान के साथ जिनका नीचे से काट की ज़मीन ही चली गई है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर है। हमें दोनों पहलुओं से काम करने की ज़रूरत है। एक बात तो हम ये करते हैं कि जी पहले फ़ेज़ से हम गुजर चुके हैं और दूसरे फ़ेज़ में दाखिल हो रहे हैं, अब हमें इनको कंस्ट्रक्शन करके देनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमें दोनों एतबार से बराबर चलने की ज़रूरत है। ये भी ज़रूरत है कि हमें कंस्ट्रक्शन करें और जो दोबारा तामीरात का सिलसिला उस पर भी तवज्जो दें। और जो इनका राशन का काम है, जो हम राशन लेकर आते हैं, लोगों के फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, ब्लैंकेट दे रहे हैं, वो राशन ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन के लिए होता है। उसके बाद लोगों की बुनियादी ज़रूरत जो राशन है, जो रज़ाइयाँ हैं, आगे यहाँ पे सर्दी मैं खड़ा हुआ हूँ, मुझे सर्दी फील हो रही है, तो जो इनके बिस्तरे हैं, जो बर्तन हैं, लोग एमरजेंसी घरों से बाहर निकले हैं, वो नहीं संभाल सके कुछ भी। तो हमें बुनियादी ज़रूरियात को भी साथ साथ देखना होगा और साथ साथ इनको दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए, अपनी तामीरात के लिए उसमें तवज्जो देनी होगी। बहुत शुक्रिया जी। ज़रूरी ये हजरात ने जो अभी कहा कि 24 घर, ये मकानात मैंने इसलिए आपको बताया कि चूँकि हम इस इलाके में वो खड़े थे। ये भाई आप दिखा सकते हैं, ये जो एरिया है ये पूरी पट्टी है, वो आखिर तक आपको नज़र आ रही है। अभी ये जितने भी घर है ये भी चले गए, ये मैं आपको नहीं बताया था। वो उस दरियाए सवाद के उस पार शगई बोलते हैं, वो पूरा इलाका, अगर उसमें घर बाकी है तो 10-12 घर बाकी होंगे, वो पूरा इलाका भी चला गया। तो इसकी वजह इसलिए की कि मैंने कहा अब ये सिर्फ न सोचे कि सिर्फ ये जगह पे बताए, बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारे इस पट्टी में आप देखें, ये पूरे घर भी तकरीबन। जज़ाकल्लाह मौलाना शाहिद अमीन साहब, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो जितना साथी कर सके इंशाअल्लाह होता जाएगा। शुक्रिया।